हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो साइंटिफिक ऑफिसर लाइब्रेरी सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं। विभिन्न मेडिकल फील्ड में आवेदन आमंत्रित हैं, जिसके बारे में डिटेल जानकारी मैं नहीं बताने वाला हूं। मैं जो डिटेल जानकारी बताने वाला हूं लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जो पद हैं और इसी से संबंधित अदर जो पद हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट पद है मेडिकल ऑफिसर F के लिए, जो न्यूरोलॉजी मेडिकल में आवेदन आमंत्रित हैं। मेडिकल ऑफिसर G में रेडियो डायलिसिस में आवेदन आमंत्रित हैं। मेडिकल ऑफिसर E में URO में आवेदन आमंत्रित हैं। मेडिकल ऑफिसर E में न्यूरो सर्जरी में आवेदन आमंत्रित हैं। मेडिकल ऑफिसर E न्यूरो मेडिसिन में है। इस तरह से मेडिकल ऑफिसर E में मेडिकल एंकोलॉजी में भी आवेदन यानी ओकोलॉजी में भी आवेदन आमंत्रित हैं। एडल्ट जो है इसमें भी आवेदन आमंत्रित हैं। मेडिकल ऑफिसर ई मेडिकल एकोलॉजी सॉलिड टूमर में भी आवेदन आमंत्रित हैं। मेडिकल ऑफिसर ई रेडियो डायलिसिस में है और मेडिकल ऑफिसर रेडिएशन में भी आवेदन आमंत्रित हैं। मेडिकल ऑफिसर ई में बहुत सारे विषय हैं, जैसे प्लास्टिक सर्जरी है। मेडिकल ऑफिसर एंटोलॉजी में विभिन्न पद हैं। मेडिकल ऑफिसर ई हेड नेक में भी हैं। तो इस तरह से मेडिकल ऑफिसर सर्जरी से लेकर बहुत सारे पद पर मेडिकल ऑफिसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो यह सब डिटेल जानकारी तो आप देख सकते हैं। बाकी यह सब डिटेल जानकारी हैं फेसबुक पेज इस चैनल के द्वारा जो बनाया गया है वहाँ पे सेंड कर दिया गया है। और मेडिकल ऑफिसर के लिए जो है वाराणसी में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब हम बात करें साइंटिफिक ऑफिसर ई कैंसर में भी आवेदन आमंत्रित हैं। साइंटिफिक ऑफिसर सी पैथोलॉजी में आवेदन आमंत्रित हैं। साइंटिफिक ऑफिसर सी बायोकेमिस्ट्री में और साइंटिफिक ऑफिसर SD बायोकेमिस्ट्री में आवेदन आमंत्रित हैं। साइंटिफिक ऑफिसर SD पैथोलॉजी में भी आवेदन आमंत्रित हैं। साइंटिफिक ऑफिसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो पद हैं क्वालिफिकेशन है BE BSc या MSc या MCA 50% अंक के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इस तरह से साइंटिफिक ऑफिसर SB में लाइब्रेरी साइंस में जनरल कैटेगरी में एक पद है। सैलरी है 47,600 रुपये पे लेवल 8 के अनुसार और प्लस सेल 1 प्लस अलाउंस अप्लीकेबल है। यानी जो पे स्केल है 9,300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4,800 लेवल का है। एज लिमिट है जो 21/3/2025 को 35 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 50% अंक होने चाहिए और मिनिमम 5 से लेकर 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम से कम 5 से लेकर 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यह जो आवेदन आमंत्रित है कहाँ पे है, तो बनारस में होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी में आवेदन आमंत्रित है, जो कि ये एक अच्छी सेंटर है बनारस में, तो यहीं पे आवेदन आमंत्रित है। साइंटिफिक ऑफिसर मेडिकल रिकॉर्ड्स में भी एक पद है, जो सैलरी है सेम सैलरी है और MSc और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मेडिकल रिकॉर्ड्स टेक्नोलॉजी होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च में भी आवेदन सेम सैलरी पर आवेदन आमंत्रित हैं। PG डिग्री संबंधित फील्ड में या MSc होने चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साइंटिफिक असिस्टेंट C न्यूक्लियर मेडिसिन में भी सेम ग्रेड पे पर आवेदन आमंत्रित है, पे लेवल 7 के अनुसार और 44,900 सैलरी है रिवाइज पे के अनुसार। तो इस तरह से एक बड़ी वैकेंसी है। साइंटिफिक असिस्टेंट C में रेडिएशन में भी आवेदन आमंत्रित हैं और साइंटिफिक असिस्टेंट B डोसीमेट्री में भी आवेदन आमंत्रित हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट B रेडिएशन में भी है। तो इस तरह से मेडिकल की एक बड़ी फील्ड में है। साइंटिफिक ऑफिसर बायोकेमिस्ट्री में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी में भी आवेदन आमंत्रित हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट पेशेंट नेविगेशन में भी 2 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए भी पद हैं।
टेक्नीशियन सी में नेटवर्किंग के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी है 25,500 रुपये, यानी 5,200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 2,400 रुपये हैं। और क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यानी ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में या अदर क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप एलिजिबल हैं। टेक्नीशियन सी में रेडियोलॉजी में भी सेम सैलरी पे 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट और डिप्लोमा या 6 मंथ का रेडियोथेरापी से रिलेटेड आपके पास है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन सी में भी आवेदन आमंत्रित हैं। इंडोस्कोप में आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से इंडोस्कोप टेक्नीशियन ए के लिए भी हैं और क्वालिफिकेशन 12वीं स्टैंडर्ड मांगा हुआ है साइंस सब्जेक्ट से, ITI संबंधित फील्ड में। और इलेक्ट्रिकल के लिए भी टेक्नीशियन बी में इलेक्ट्रिकल के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। टेक्नीशियन के लिए अलग अलग विषय में बनारस में विभिन्न जगहों पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। टेक्नीशियन ICU में OT में भी आवेदन आमंत्रित हैं। टेक्नीशियन मल्टी स्किल के लिए भी आवेदन आमंत्रित है और सैलरी यही है, ग्रेड पे 1,900 रुपये हैं और 12वीं स्टैंडर्ड के साथ में ITI प्लम्बर से होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। टेक्नीशियन ए सेंट्रल स्टेरीफाइल स्टेरियल में भी आवेदन आमंत्रित हैं, यानी सेंट्रल स्टेरियल सर्विसेज डिपार्टमेंट में भी आवेदन आमंत्रित है। इसमें भी 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से और डिप्लोमा 1 ईयर का या 6 मंथ का होना चाहिए। टेक्नीशियन ए हाउस कीपिंग में सैलरी है 19,900 और 27 साल एज लिमिट है, सरकारी नौकरी है। 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 में भी आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी ग्रेड पे 6,600 और सैलरी जो है 15,600 से लेकर 39,100। तो इस तरह से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 है। नर्सिंग असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। फीमेल वार्डन के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगा और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट किसी फील्ड में होनी चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नर्स के लिए ग्रुप बी में 7 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और क्वालिफिकेशन वही है, जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी होना चाहिए और 6 साल का एक्सपीरियंस है। इस तरह से नर्स के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी बहुत अच्छा है, ग्रेड पे 4,600 है, एज लिमिट 30 साल है और क्वालिफिकेशन वही जो मैं ऊपर बताया हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 2 स्टोर में सैलरी जो है 67,700 रुपये हैं और 55 साल एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट संबंधित फील्ड में होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थर्ड में परचेस के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी एज लिमिट क्वालिफिकेशन संबंधित फील्ड में होना चाहिए और अदर डिटेल जानकारी सेम है। डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट में भी आवेदन आमंत्रित हैं। पे लेवल 1 के अनुसार 11 के अनुसार सैलरी मिलेगा और एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पद से रिलेटेड। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए भी 53,100 रुपये सैलरी है, एज लिमिट 50 साल है, ग्रेजुएट संबंधित फील्ड में होना चाहिए, एक्सपीरियंस की भी होना चाहिए। इस तरह से मेडिकल के फील्ड में अकाउंट ऑफिसर का पद है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है और डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर परचेस एंड स्टोर में आवेदन आमंत्रित हैं। असिस्टेंट का एक पद है और UDC यानी अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और 4 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए बहुत अच्छा पद है। जनरल कैटेगरी में 6, OBC में 4, SC में 2 और 2, ST में 1, PH में 1, EWS में आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से इतना पद है मुंबई में और BBCI गुवाहाटी में भी हैं, वाराणसी में भी पद हैं। तो ये सब जगह आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 27 साल और ग्रेजुएशन होना चाहिए। इस तरह से स्टेनोग्राफर के लिए भी एक अच्छी वैकेंसी है और विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। डिप्टी चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। पे लेवल 9 के अनुसार सैलरी मिलेगा। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं और असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का पद है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का पद है। इसके अलावा अगला जो पद है, कुक के लिए भी विभिन्न पद हैं और अटेंडेंट के लिए भी विभिन्न पदों पर बनारसी में भी गुवाहाटी में भी अटेंडेंट का पद है
और सैलरी भी अच्छा है, 18,000 रुपये पर मंथ है। इसके अलावा ट्रेड हेल्पर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यह एक बड़ी वैकेंसी है जिसमें वाराणसी और BBCI गुवाहाटी में भी आवेदन आमंत्रित हैं। यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। सीरियल नंबर 1 से लेकर 17 तक जो है मेडिकल से संबंधित पद हैं, जो असिस्टेंट, एसोसिएट, प्रोफेसर लेवल का पद है। और नीचे का आप देख ही सकते हैं। अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि 21 मार्च 2025 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो डिटेल जानकारी है, डेट ऑफ बर्थ एसी जो हाई स्कूल के हिसाब से आपको चलेगा, और जो एज लिमिट में छूट है वो अप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा एक बार आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, क्योंकि मैं वीडियो बहुत शॉर्ट में बनाया हूँ, तो नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर आपको पढ़ लेना है। इसके बाद कौन से पद हैं जिसका एग्ज़ाम होगा और कौन सा पद है जिसका इंटरव्यू होगा, वो आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है। यह जो वैकेंसी है टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के थ्रू यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल मुंबई के थ्रू कंबाइंड नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें इंडिया में जगह जगह पर आवेदन आमंत्रित हैं, जैसे बनारसी, गुवाहाटी, मुंबई। तो इस तरह से आवेदन आमंत्रित हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर कहाँ पे रहेगा इसके बारे में डिटेल जानकारी